क्या आप जानते हैं कि ब्रह्मांड की पहली देवी अपने ही जन्मदाता की पत्नी कैसे बनी? ये कहानी है ज्ञान की देवी सरस्वती और सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा की, जो आपको चौंका देगी। जब सृष्टि की शुरुआत होने वाली थी, तब चारों ओर केवल शून्य फैला हुआ था। न कोई धरती थी, न आकाश, न जल, न अग्नि, बस अनंत अंधकार के बीच एक दिव्य प्रकाश था। वो प्रकाश था स्वयं सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी का तेज। उनके नेत्र ध्यान में बंद थे। हजारों वर्षों की तपस्या के बाद उनके मन में एक विचार उत्पन्न हुआ। ज्ञान के बिना सृष्टि अंधकार में डूब जाएगी। और उसी विचार से जन्म हुआ एक अद्भुत दिव्य शक्ति का। धीरे धीरे वो प्रकाश एक सुंदर स्वरूप लेने लगा। कमल के समान कोमल मुख, नेत्रों में अनंत करुणा और बुद्धि का सागर, हाथों में वीणा और शरीर से निकलती ऐसी आभा जिससे पूरा ब्रह्मांड उज्जवल हो उठा। वे थी देवी सरस्वती, ज्ञान, कला, संगीत और विवेक की अधिष्ठात्री देवी। जैसे ही उनका प्राकट्य हुआ, अंधकार मिटने लगा, शून्य में गति आई, सृष्टि का बीज अंकुरित होने लगा। देवता प्रसन्न हुए, ऋषि मुनियों ने उनका वंदन किया। पर ब्रह्मा जी उन्हें केवल अपनी रचना नहीं देख रहे थे। समय बीतने लगा। सरस्वती जी का सौंदर्य, उनकी बुद्धि, उनकी दिव्यता सब ब्रह्मा जी के मन को आकर्षित करने लगे। वे अपनी ही मानस पुत्री के प्रति ऐसा भाव अनुभव करने लगे जो एक पिता के लिए उचित नहीं था। सरस्वती जी ये सब समझ चुकी थी। एक दिन उन्होंने देखा ब्रह्मा जी की दृष्टि इन्हें स्नेह नहीं बल्कि पति बनने की इच्छा थी। उनका हृदय कांप उठा। वे तुरंत वहां से उड़कर आकाश की ओर चली गई। लेकिन ब्रह्मा जी ने भी आकाश का रूप धारण कर उनका पीछा किया। डर के मारे सरस्वती जी पृथ्वी पर उतर आईं। ब्रह्मा जी पृथ्वी बन गए। वे जल में समा गईं। ब्रह्मा जी जल बन गए। जहां जहां सरस्वती जी जाती, ब्रह्मा जी हर रूप में उनके पीछे पहुंच जाते। पूरा ब्रह्मांड ये दृश्य देखकर स्तब्ध था। देवताओं में हलचल मच गई। ऋषि मुनियों ने इसे अधर्म बताया, पर ब्रह्मा जी की इच्छा और प्रबल होती जा रही थी। आखिरकार स्वयं नारायण भगवान विष्णु को हस्तक्षेप करना पड़ा। उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा, हे सृष्टिकर्ता, आपकी ये लीला सृष्टि की मर्यादा को तोड़ रही है। यदि सृष्टि को आगे बढ़ाना है तो इस संबंध को एक पवित्र उद्देश्य से जोड़ना होगा। सरस्वती जी रोते हुए बोली, प्रभु, मैं ज्ञान की देवी हूँ। मैं किसी की वासना का कारण नहीं बनना चाहती। विष्णु जी ने उन्हें समझाया, हे देवी, ये विवाह व्यक्तिगत नहीं, सृष्टि की व्यवस्था के लिए होगा। तुम्हारे गर्भ से मानव जाति का जन्म होगा जो धर्म और कर्म के मार्ग पर चलेगी। देवताओं की सभा में ये निर्णय हुआ कि सृष्टि की निरंतरता के लिए ये विवाह आवश्यक है। भारी मन से सरस्वती जी ने इसे स्वीकार किया। एक दिव्य विवाह संपन्न हुआ। पूरा आकाश पुष्पों से भर गया। गंधर्वों ने संगीत गाया, देवताओं ने आशीर्वाद दिया। कुछ समय बाद सरस्वती जी के गर्भ से जन्म हुआ एक महान आत्मा का, मनु। वही मनु जिन्हें आज हम पहले मानव के रूप में जानते हैं। मनु ने धरती पर मानव सभ्यता की नींव रखी। उन्होंने धर्म के नियम बनाए, न्याय, करुणा और सत्य का मार्ग दिखाया। मनु के वंश से ही आगे चलकर राजा, ऋषि और महापुरुष पैदा हुए। राम, कृष्ण, भरत, अर्जुन सब उसी मानव परंपरा का हिस्सा बने। इस प्रकार देवी सरस्वती केवल विद्या की देवी नहीं रही, बल्कि संपूर्ण मानव जाति की जननी बन गई। पर उनके हृदय में ये पीड़ा हमेशा रही कि उन्हें अपनी इच्छा के विरुद्ध ये मार्ग अपनाना पड़ा। कहा जाता है कि आज भी जब कोई सच्चे मन से ज्ञान मांगता है तो सरस्वती जी प्रसन्न होकर आशीर्वाद देती हैं। लेकिन जब कोई ज्ञान का दुरुपयोग करता है तो वही देवी मौन हो जाती हैं, क्योंकि उन्होंने स्वयं देखा था कि शक्ति बिना मर्यादा के कितनी विनाशकारी हो सकती है। यही कारण है कि भारतीय संस्कृति में ज्ञान के साथ संस्कार को सबसे ऊपर रखा गया है। ये कथा हमें सिखाती है कि सृष्टि का हर कार्य केवल भावनाओं से नहीं बल्कि धर्म और कर्तव्य से संचालित होता है। और देवी सरस्वती ज्ञान की देवी होने के साथ साथ त्याग और बलिदान की सबसे बड़ी प्रतीक भी है।